बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? 9 चैप्टर की अगली वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज हम 9.1 का क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 करने जा रहे हैं। इसमें हमने जो है वो कन्वर्ट करना है। ये देखें, रेडियन मेजर आपको गिवन है और आपने इसको डीएमएस में कन्वर्ट करना है जी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है वो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, π/8 इज गिवन। ये मैंने 1-2 क्वेश्चन पहले से करके रखे हुए हैं, बाकी इसको मैं आगे जो है वो भी चलाता हूँ। तो आपने करना क्या है, इसमें हर क्वेश्चन में आपने पाई की जगह 180 डिग्री पुट करना है। ठीक है, 180 डिग्री पुट करके 8 पे डिवाइड किया तो ये मेरे पास आंसर आ गया। अब ये बेटा जो आंसर आया है इसको मैंने DMS में लेके जाना है। तो उसका तरीकाकार क्या होता है, हमने सीखा हुआ पहले। ये जो इसका इंटेग्रल पार्ट है इसको आप वैसे लिखेंगे और इसका जो डेसिमल पार्ट है उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे वो मिनट्स में चला जाएगा। तो इसकी मल्टीप्लीकेशन से आंसर हमारे पास ये आ रहा है 30 मिनट्स। तो ये हमारा टोटल आंसर हो गया 22 डिग्री एंड 30 मिनट्स। ठीक है, सिमिलरली इसको भी आप ऐसे ही करेंगे, लेकिन ये बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन हो जाता है। पाई की जगह आपने 180 पुट करना है, पाई की जगह पे। तो इसको जो है वो ये फुली डिवाइड हो गया जी, इसका डेसिमल पार्ट आया ही नहीं है। सो दिस इज द आंसर 150 डिग्री। सिमिलरली इसमें भी ऐसे ही होगा, 9π/5, पाई की जगह 180 पुट करेंगे आप, डिवाइड किया 5 से, तो ये भी इंटेग्रल पार्ट आ गया है और इसमें डेसिमल पार्ट बिल्कुल नहीं आया। तो यही हमारा इसका आंसर होगा जी। लेकिन इस क्वेश्चन को देखिएगा, मैं इसको करने जा रहा हूं 11 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 27। इसको आपने डिवाइड करना है बाय यूजिंग कैलकुलेटर। तो अगर हम कैलकुलेटर से इसको करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आता है 73.33। ये आंसर आ रहा है जी। अब इसको डीएमएस में लेके जाना है बेटा। इसका इंटेग्रल पार्ट डिग्री में लिखेंगे, प्लस ये इसका जो डेसिमल पार्ट है उसको आपने 60 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये मिनट्स में चला जाएगा। सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस, आपने कैलकुलेटर से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर है हमारे पास 20 मिनट्स। इसको 0.33 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 20 मिनट्स आ जाएगा। सो 73 डिग्री प्लस 20 मिनट्स, ये आपके पास पूरा आंसर आ रहा है 20 मिनट्स। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया हमारे पास 73 डिग्री एंड 20 मिनट्स। ठीक है बेटा, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। सिमिलरली वो क्वेश्चन भी हम ऐसे ही करेंगे, 13 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 16। तो इसको हम कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे, देन वी विल गेट द आंसर 146.25 डिग्री। अब इसको डीएमएस में चेंज करेंगे हम। इंटेग्रल पार्ट बिल्कुल ऐसे ही लिखना है आपने और डेसिमल पार्ट को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इट विल बी चेंज्ड इनटू मिनट्स। तो इसको अब हमने डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, सॉरी। कैलकुलेटर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 15 मिनट्स। इसको मल्टीप्लाई करके 146 डिग्री प्लस 15 मिनट्स, तो इकट्ठा आप इसको यूं लिख सकते हैं 146 डिग्री एंड 15 मिनट्स। तो ये इसका आंसर आ गया 25π/36। इसका पैटर्न बिल्कुल सेम वही वाला है, इक्वल टू 180 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 36। सो बाय यूजिंग कैलकुलेटर यू विल गेट, आपके पास आंसर इसका आएगा 125 डिग्री। ये कंप्लीट होल नंबर में आ गया आपके पास, देयर इज नो डेसिमल पार्ट। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन जो है वो इसका हमारे पास है 19π/32। पार्ट नंबर है बेटा 15, 19π/32। बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन को लेके चलेंगे। 19 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिवाइडेड बाय 32। इसको बेटा कैलकुलेटर से डिवाइड करने से आंसर आ रहा है आपके पास 106.875।
875, ये पूरा आंसर जो है ये डिग्री में आ गया। 106 डिग्री वाला पार्ट प्लस 0.875 मल्टीप्लाइड बाय 60, ये आपका मिनट्स वाला जो है वो पार्ट आ गया। ठीक है, डिग्री को मिनट्स में चेंज कर दिया। इसका बेटा आंसर आपके पास आ रहा है 52.5। 106 प्लस 52.5। अब बेटा आपने इसका इंटेग्रल पार्ट जो है इसको आपने यहाँ पे ब्लॉक कर लेना है और इसके डेसिमल पार्ट को आगे चलाना है आपने। 106 डिग्री प्लस 52 मिनट्स प्लस 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 60। अब मिनट्स को आप 60 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन यू विल गेट दी सेकेंड्स। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वन इज, बल्कि लास्ट पार्ट है इसका, 106 डिग्री 52 मिनट्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 आंसर आएगा आपके पास, 30 सेकेंड्स। ये हमारे पास आंसर आ गया। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है, तो इसको आपने कैसे कवर करना है। लुक एट दिस, ये इसका सोल्यूशन मैं कर रहा हूं बेटे। इसमें एक्चुअली वॉच का जिक्र है। लुक एट दिस, ये आपको वॉच नजर आ रही है, 12, 1, 2 और ये 3, 4, 5 एंड 6। तो ये बात हो रही है, ये देखिए, बिग हैंड ऑफ वॉच, और ये है 4 पे लेके आना है जी आपने, ये स्मॉल हैंड है ये। तो बेटा आपने इन दोनों के दरमियान में एंगल फाइंड आउट करना है। लुक एट दिस, ये वाला एंगल चाहिए हमें, ये एंगल आपने फाइंड करना है। तो इसको कैसे करेंगे, लुक एट दिस, ये देखें इधर, ये इसके हमने 4 पार्ट बना दिए। तो एक बात आपने याद रखनी है, 12 से 1, फिर 2 और फिर 3, ये 90 डिग्री इस वक्त आपको नजर आ रहा है। इसके आपने पार्ट्स बना लेने। लुक एट दिस, ठीक है। अब ईच पार्ट जो है वो 30 डिग्री का होता है, ये आपने याद रखना है। 90 के बिल्कुल इक्वल 3 पार्ट्स हमने बनाए हैं, ये भी 30 डिग्री हो गया। तो ये वाला जो हिस्सा है नीचे वाला बिटवीन 3 एंड 4, ये भी 30 डिग्री का हो जाएगा। सो इन दिस वे आप देख लें, कैलकुलेट कर लें, 4 टाइम्स ऑफ 30 दैट विल बी इक्वल टू, ये हमने फाइंड करना था, 30 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 4, ये हमारा आंसर आ गया। 30 इज इक्वल टू 120 डिग्री। इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दें आप, 120 मल्टीप्लाइड बाय पाई ओवर 180। सो थीटा विल बी इक्वल टू 60 के टेबल से कट करें तो 2 पाई ओवर 3 रेडियन, ये हमारा आंसर आ गया। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। इज इट क्लियर? उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू। जी बेटा हम क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंच चुके हैं। एक बात याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 तीनों एक ही टाइप के हैं, तीनों में एक ही फॉर्मूला यूज होगा, और वो फॉर्मूला ये वाला यूज होगा। इसके हवाले से मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगा। सो दिस इज द फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में आपको मालूम है कि ये आर्क लेंथ होती है, ये देखिएगा जी, आपको याद होना चाहिए, ये रेडियस, ये है आर्क लेंथ, और ये क्या है, रेडियन में। अब इस फॉर्मूले के लिहाज से 2 बातें बड़ी अहम नोट कर लें और फिर क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। नंबर 1, ये दोनों लेंथ्स हैं, अगर आपने दोनों लेंथ्स इसमें पुट करनी है तो इनका यूनिट सेम होना चाहिए। सेम यूनिट जब तक नहीं होगा वैल्यूज पुट नहीं करेंगे। नंबर 2, अगर आप इसमें थीटा की वैल्यू पुट करना चाहते हैं सो इट शुड बी इन रेडियन। डिग्री वाली वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट नहीं होगी। ये 2 बातों का आपने ख्याल रखना है। तो पार्ट नंबर जो है 1 पे हम जा रहे हैं। ये देखिएगा दोनों लेंथ्स हमें गिवन है और इसमें हमने फाइंड क्या करना है, थीटा फाइंड करना है। इनका यूनिट चेक करें, सेम है। अगर यूनिट सेम है नो प्रॉब्लम, फॉर्मूला लिखें, थीटा विल बी इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय आर, और इसमें वैल्यूज पुट कर दें 1.5 डिवाइडेड बाय 2.5, यूनिट सेम होना चाहिए। देन थीटा विल बी इक्वल टू, आप इसको डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा, कैलकुलेटर से आपने इसको डिवाइड कर लेना है। तो बेटा इसके पास आपके पास आंसर आ रहा है 0.6 रेडियन। 0.6 रेडियन इज द आंसर।
सिमिलरली इस क्वेश्चन को देखें, यूनिट इज सेम, इसमें भी आपने फाइंड करना है थीटा। सो L इज इक्वल टू आर थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाय आर, 3.2 divided by 2 with same unit. Look at this. So theta will be equal to 1.6 रेडियन। बेटा एक बात याद रखनी है आपने, इस फॉर्मूले में जब थीटा की वैल्यू आप फाइंड करते हैं तो ऑटोमेटिकली इसका यूनिट जो है वो रेडियन होता है। क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन में आपने क्या फाइंड करना है बेटा, आर्क लेंथ फाइंड करनी है हमने। तो थीटा शुड बी इन रेडियन, वो रेडियन में दिया हुआ है, फॉर्मूला लिखें और इसमें वैल्यूज पुट कर दें। आर की वैल्यू 6 है और ये पाई है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो आंसर आ जाएगा 18.86 सेंटीमीटर इज द आंसर। तो इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें देखें, इस क्वेश्चन को देखें बेटा आप, इसमें थीटा जो है वो आपको रेडियन में गिवन नहीं है, आपने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है पहले, उसके बाद फिर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लुक एट दिस, 65 प्लस 20/60, कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। अब इस कैलकुलेटर से इसका आंसर निकाल दें, ये आपके पास आ जाएगा 65.33, ये डिग्री की वैल्यू है। अब बेटा आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाइड बाय पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करना है आपने बाय यूजिंग योर कैलकुलेटर। 7 रेडियन, ठीक है जी, ये थीटा आपका रेडियन में आ चुका है। जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका आंसर रेडियन में चला जाएगा। नाउ यू कैन राइट द फॉर्मूला, फॉर्मूला इज इक्वल टू L इज इक्वल टू आर थीटा, और इस क्वेश्चन में हमने आर्क लेंथ ही फाइंड करनी है। वैल्यूज पुट कर दें बेटा, आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 18 मिलीमीटर, मल्टीप्लाइड बाय, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें देन यू विल गेट 20.5 मिलीमीटर। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया जी। इज इट क्लियर?